बच्चों कैसे हैं? अभी भूगोल में पिछले 2 दिनों में आपने पहले पार्ट के बारे में पढ़ा, भारत की स्थिति और आकार के बारे में, कि भारत में ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है और उसका आकार क्या है। और इसके नोट्स भी मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। आज मैं उसके बारे में विधिवत रूप से आपको पीडीएफ के द्वारा आपको उपलब्ध भी करा दूंगा। आज हम भूगोल के ही दूसरे चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। अब आपने देखा होगा कि इस प्रकृति में जो भी वस्तु है, जो भी जीव है, मानव है, सबका अपना एक स्वरूप है। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, अपना मतलब कोई ना कोई, और उस स्वरूप के द्वारा ही वे पहचाने जाते हैं। उसी तरह से ग्लोब में अपने क्षेत्रफल के आधार पे, विभिन्न प्रकार की भू-आकृतिक विशेषता के आधार पर विश्व के जो विभिन्न देश हैं, वे सभी देश इस स्वरूप के आधार पर ही पहचाने जाते हैं। जैसे आप संसार का मानचित्र देखते हैं, तो मानचित्र को देखते ही यदि अपने देश के मानचित्र को आपने देख रखा है तो आप उस पर तुरंत बताते हैं कि ये हमारे देश का मानचित्र है, ये अफ्रीका का मानचित्र है, ये उत्तरी अमेरिका का मानचित्र है, ये दक्षिणी अमेरिका का मानचित्र है। किस आधार पे? उसके स्वरूप के आधार पे ही तो हम पहचान करते हैं। आज हम उसी स्वरूप के बारे में, यानी हमारे भारत का स्वरूप क्या है, उसके बारे में हम अध्ययन करने का आज अध्ययन करेंगे। अब भारत के जब स्वरूप की हम चर्चा करते हैं, हम आप देखते हैं कि पूरी पृथ्वी पे विभिन्न प्रकार की भू-आकृतिक विशेषताएं पाई जाती हैं। उसी तरह से भारत में भी विभिन्न प्रकार की भू-आकृतिक विशेषताएं पाई जाती हैं। भू-आकृतिक यानी कि जो धरातल का जो निर्माण है, जो उसका स्वरूप है, वो किस रूप में है। तो आप देखते हैं कि हमारे देश में कहीं तो पर्वत दिखाई देता है, कहीं पठारी भाग है, कहीं पे मैदानी भाग है, कहीं नदियां हैं, कहीं सागर है, कहीं झील है। ये सभी रूप आपको इस भारत की ही धरातल पे देखने को मिलते हैं। अब ये विभिन्न प्रकार के स्वरूप कैसे बने होंगे, इसके पीछे, क्योंकि यह जो भारत का स्वरूप है, भू-आकृतिक विशेषता है, इसका निर्माण किस रूप में हुआ होगा, उसमें हमें कहते हैं कि जैसे लाखों करोड़ों वर्ष विभिन्न प्रकार के भू-आकृतिक हलचल उत्पन्न होता है, उस हलचल के कारण या विभिन्न प्रकार के धरातल के ऊपर क्रियाएं घटित होती हैं, उन क्रियाओं के कारण हमारे जो धरातल का स्वरूप है वो बदलता रहता है। जिसमें बहुत सारे आपने नाम सुना होगा, अपक्षय, अपर्दन आदि विभिन्न प्रकार के रूप हैं। लेकिन इसकी भू-आकृतिक विशेषता के संदर्भ में सबसे प्रामाणिक आकलन जो वो प्लेट विवर्तनिक का आता है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है? ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है वो संवहन धाराओं पर आधारित है। संवहन धाराओं पर आधारित है, अर्थात हमारी जो पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो निर्माण है
वो मुख्य रूप से 7 बड़ी प्लेटें तथा कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर हुआ है। यानी छोटे छोटे प्लेट डेवलप हुए, उस प्लेट के ऊपर विभिन्न प्रकार के देशों का विकास हुआ। जब ये 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं और इनकी जो संवहन धाराओं का जो क्रम है, आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा कि जो संवहन धारा का जो क्रम है, इसमें 2 प्रकार की धाराएं होती हैं। एक को कहते हैं अभिसारी, एक को कहते हैं अपसारी। यानी जब 2 प्लेटें आपस में आकर एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे के पास आती हैं, उसको हम अभिसारी कहते हैं। और जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, उसको हम अपसारी कहते हैं। अब प्लेटें पास में आए तो भी हलचल होना है, और जो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएं तो भी हलचल होना है। तो उसमें जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो या तो ये टूट जाती है, या फिर ये प्लेटें आपस में टकराते समय इस रूप में भी आ सकती हैं। यानी एक प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है, तो इस तरह से इसका हलचल होता है। और यह कहा जाता है कि भारत की जो भूआकृतिक स्वरूप का निर्माण है, उसमें इन प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की प्रमुख भूमिका है। क्योंकि जो ये 7 बड़ी प्लेटें और कुछ छोटी प्लेटें, जिसमें आपका अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एशियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट और दक्षिणी अमेरिका प्लेट, ये सभी प्लेटें जो हैं भारत की अलग प्लेट है, जिसको भारतीय प्लेट के नाम से कहा गया कि 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटें हैं। जब अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन और यूरोपियन प्लेट और भारतीय प्लेट ये आपस में इकट्ठा होकर जब इनका टकराव जो है यूरेशियन प्लेट से हुआ, तो दोनों के दबाव के बीच में एक सागर स्थित था, जिसको हम टैथिज सागर के नाम से जानते हैं। अर्थात इस भूआकृतिक विविधता को बनने में प्राचीन जो हमारा ये भूखंड था, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इधर भारतीय प्लेट का, इसको हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते थे। गोंडवाना लैंड। और उसके ऊपर जो यूरेशियन प्लेट था वो अंगारा लैंड। और इनके बीच में टैथिज नामक सागर स्थित था। इन दोनों प्लेटों के आपस में टकराने पर इस तैथिक सागर में मोड़ उत्पन्न हुआ, और इस मोड़ के कारण भारत के ऊपरी हिस्से में चाइना और अरब कंट्री के जो पश्चिमी विस्तार है, इस पश्चिमी विस्तार के साथ विभिन्न प्रकार के पर्वतीय श्रेणियों का विकास हुआ, जिसमें प्रमुख पर्वत श्रेणी हिमालय की श्रेणी है, हिंदुकुश की पहाड़ियां हैं। ये सभी पहाड़ियों का इन तैथिक सागर में बलन होने के कारण इन पहाड़ियों का निर्माण हुआ।
तो इस तरह से हिमालय पर्वत की पर्वतीय भागों की यानी भारत की उच्चावच का निर्माण हुआ। उच्चावच यह भारत भूआकृतिक विशेषता का ही एक रूप है। भूआकृतिक विशेष उच्चावच का तात्पर्य होता है कि किसी धरातल के ऊंचे नीचे भाग का आकलन करना। ऊंचे नीचे भाग को हम उच्चावच कहते हैं और इसका जो मापन होता है वो समोच्च रेखा के द्वारा होता है। समोच्च रेखा के द्वारा, अर्थात इस तरह से भारत की जो भू आकृतिक विशेषता है, स्वरूप है, उस स्वरूप का निर्माण हुआ। अब इससे अलग हम कल आपको इसी भारत की जो भू आकृतिक स्वरूप है, भारत का जो प्राकृतिक विभाजन है, यानी कि प्रकृति ने ही भारत को एक स्वरूप निर्धारित किया है और उस स्वरूप के आधार पर ही भारत विभिन्न भागों में बटा हुआ है। उसमें हमारी और आपकी कोई विशेष भूमिका नहीं है। तो उसके भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है, उन सभी भागों के बारे में कल हम फिर चर्चा करेंगे। आज का इतना ही टॉपिक था, इसको ठीक तरीके से पहले समझेंगे और इसको विस्तार से शुरू से पाठ के शुरुआत से ही जितने भी मैं पीडीएफ बना के आपको पेज भेजूंगा, उस पेज को ठीक तरीके से विस्तार से पढ़ लेंगे कि किस तरह से धरातल का जो भूआकृतिक स्वरूप है वो निर्मित हो।